अब क्लास चल रही है, जब भाग जा। चलो यस, एक बार कंफर्म कर देना ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं है। चल जा। यस, एक बार प्लीज कंफर्म कर देना ऑडियो या फिर वीडियो के अंदर कोई भी दिक्कत। ठीक है, चलिए अब अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग विद जजमेंट राइटिंग, ऑब्वियस पहले ही बात की थी कि भाई आज आप लोग बताएंगे, मैं तो सिर्फ लिखूंगा। 50% काम आपका होगा, 50% काम मेरा होगा। स्टार्ट करते हैं जजमेंट राइटिंग। अगर आपको जजमेंट राइटिंग लिखनी है तो जजमेंट राइटिंग को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर चुके हैं, बताओ भाई। जजमेंट राइटिंग कितने पार्ट्स में डिवाइड कर चुके हैं? 4 पार्ट्स। पहला पार्ट क्या है? इंट्रोडक्शन। दूसरा पार्ट केस का इंट्रोडक्शन। पहले पार्ट में तो मान लो मोटा मोटी कोर्ट का ये सब, दूसरे पार्ट में केस के फैक्ट वगैरह ये सब। तीसरा रीजन, क्या रीजंस वगैरह हैं। एंड चौथे में आएगा फैसला, जिसको हम बोलेंगे ऑर्डर या बोल सकते हैं सेंटेंस। ये 4 पार्ट हो गए। वेरी गुड इवनिंग। स्टार्टिंग विद फर्स्ट पार्ट, पार्ट 1। आप लोग बताएंगे, अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है? तो चलो यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले। एक क्वेश्चन है, कुछ ऐसे ऐसे फैक्ट्स हैं। एक लड़की है जिसका एग्जाम नाम ले लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, जिसका नाम है पी। एक लड़की है जिसका नाम है पी, एक लड़का है जिसका नाम है ए। केस के फैक्ट कुछ इस तरह से हैं कि लड़की ने ये एफआईआर दर्ज करवाई है कि लड़का एक दिन उसके घर पे आता है, ठीक है? लड़की ने एफआईआर दर्ज कराई है कि 1 जनवरी 2026 को लड़का उसके घर। आवाज कम आ रही है? अभी भी कम आ रही है आवाज? एक मिनट रुक जाओ, अभी सही कर देते हैं। हाँ जी, अब एक बार बता दो, आवाज कम आ रही है क्या? अभी भी आवाज कम आ रही है? हाँ जी, आवाज अभी भी कम आ रही है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। बाकी लोग को आवाज कम आ रही है क्या? नहीं आ रही? एक बार थोड़ा देखिए, अगर ऑडियो वाला कहीं कम तो नहीं है, कुछ ऐसा था, चेक कर लीजिए। अदरवाइज अगर मैं वेट कर लेता हूँ 1 मिनट, चाहे दोबारा रिकनेक्ट करके देख लीजिए। ये सब एक बार कंफर्म कर देना, आवाज में अब कोई दिक्कत कुछ भी? अब ठीक है, ठीक है, वो कनेक्शन में इशू आ जाता है, कोई बात नहीं। सो केस के फैक्ट कुछ इस तरह से है कि लड़की ने एफआईआर दर्ज कराई है। कहाँ दर्ज कराई है? पुलिस स्टेशन जोधपुर में। उसने ये दर्ज कराई है एफआईआर कि भैया एक लड़का है जिसका नाम ए है, वो 1 जनवरी 2026 को मेरे घर आता है। हम लोग पहले, ठीक है, मेरे घर आता है और वो मुझको बहला फुसलाकर घर से ले जाता है। बहला फुसलाकर घर से ले जाता है। फिर वो मेरे को जोधपुर, फिर वो मेरे को बहला फुसलाकर घर से ले जाता है। फिर वहां से वो हम लोग जाते हैं जयपुर, ठीक है? जयपुर में मतलब वो मेरे को बहला फुसलाकर मतलब ये बोलता है कि मेरे से शादी करेगा। ऐसी सी बातें बोलता है कि वो मेरे से शादी करेगा। एंड देन उसके बाद हम जयपुर चले जाते हैं। जयपुर में वो हमको बोलता है कि भाई अपने को, वो मेरे को जयपुर स्टेशन पे लेकर जाता है और वहां पर मुझे छोड़कर भाग जाता है, ठीक है? अब इसमें हमने धीरे धीरे चीजें और ऐड करेंगे। लड़की है जिसका नाम है पी, उसने एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर कहाँ दर्ज करवाई? पुलिस स्टेशन जोधपुर के अंदर, ठीक है? कितनी उसने क्या बोला कि भाई 1 जनवरी 2026 को एक लड़का है ए, वो मेरे घर आता है और वो मुझे बहला फुसलाकर घर से ले जाता है, ये बोलकर कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और वो उसकी बातों में आ जाती है और वो उसके साथ चली जाती है। फिर वो वहां से जाते हैं जयपुर। जयपुर में वो जो लड़का है वो उसको जयपुर स्टेशन पर छोड़कर, मतलब किसी ना किसी बहाने से स्टेशन पर लाता है। एंड देन वो वहां पर उसको छोड़ के भाग जाता है।
लड़की कहाँ की रहने वाली है साहब? लड़की रहने वाली है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, जोधपुर। लड़का कहाँ का रहने वाला है सर? लेट्स टेक एन एग्जांपल, लड़का रहने वाला है उदयपुर। लड़की की उम्र कितनी है सर? लड़की की उम्र है 16 साल। हाँ ठीक है, 16 साल। ठीक है, 16 ईयर्स लड़की की उम्र है। ठीक है, ज्यादा केस के सेक्शन वेक्शन में भी मत जाना, हमको लॉ वो से कोई लेना देना नहीं है, हमको लॉ वो सब बाद में पढ़ लेंगे, वो सब होता रहेगा। कोई सेक्शन वेक्शन कुछ में नहीं, आप तो बस ये केस के फैक्ट समझ लो। केस के फैक्ट समझ आए आपको? किसी को भी केस के फैक्ट में कुछ भी दिक्कत, कुछ पूछना है या नहीं समझ आया? एक लड़की है पी जिसने पुलिस स्टेशन जोधपुर में एफआईआर दर्ज करवाई है कि 1 जनवरी 2026 को एक लड़का मेरे घर आता है, मतलब जो ए है जो मेरे घर आता है, मुझे बहला फुसलाकर जो है घर से ले जाता है कि शादी करनी है मुझे तुमसे। फिर वो मेरे को वहां से जयपुर ले जाता है, जयपुर में मुझे जयपुर स्टेशन पर छोड़कर भाग जाता है। फिर वो अपने घर आती है, आकर वो जोधपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराती है कि साहब ये जो लड़का है ये मुझे, ऑब्वियस एफआईआर इस चीज की कि ये मुझे किडनैप करके ले गया था। किडनैपिंग की एफआईआर दर्ज होती है। ठीक है, किडनैपिंग की एफआईआर दर्ज होती है। कुछ भी उम्र मान लो, ये लो सिंपल रखना है, ये लो लड़की की उम्र है 21 साल, बात ही खत्म, फालतू के चौंचले नहीं पड़ेंगे। कानून वानून पे हमको अभी नहीं जाना है, वो आगे की कहानी है। अभी हमको सिर्फ पार्ट 1 और पार्ट 2 लिखना आना चाहिए। कानून क्या होगा, सेक्शन कौन सा लगेगा, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए ये फैक्ट सामने है और हमको ये कहा गया है कि उस लड़के के ऊपर केस हुआ है किडनैपिंग का। किडनैपिंग का सेक्शन नंबर कुछ नहीं, कोई सेक्शन नंबर नहीं, सेक्शन 1 आईपीसी या सेक्शन 1 बीएनएस छोड़ दो, हमको कोई लेना देना नहीं। हमारा मेन इंटेंशन जजमेंट राइटिंग का फॉर्मेट सीखना है, अभी कानून सीखना नहीं है। किसी का कोई भी सवाल कुछ भी इसके अंदर। अब आ जाओ, लिखो, बताओ कैसे लिखा जाएगा। केस के फैक्ट खुद से लिख के रखने हैं, नोट करने हैं, कुछ भी करना है कर लो। और अब जजमेंट लिखोगे आप, जो अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 है ना, पार्ट 1 से चालू करेंगे। कुछ भी, कुछ भी किसी भी तरह का करना है, कोई काम, कोई धंधा, कोई लिखना है, कोई नोट करना है। दोबारा बता देता हूँ साहब, लेट क्लास ज्वाइन की है, आप ही ने कहा था कि सर हम पढ़ के आएंगे, कुछ उम्मीद है पढ़ के आए होगे। ठीक है, तो आ जाओ। एक लड़की है जिसका नाम है पी, लड़का है जिसका नाम है ए। लड़की ने 1 जनवरी 2026 को पुलिस स्टेशन जोधपुर में एफआईआर दर्ज करवाई है कि लड़का ए है जो उदयपुर का रहने वाला है, वो मेरे घर आता है, मैं जोधपुर की रहने वाली हूँ, वो मेरे घर आता है और मुझे बहला फुसला कर ले जाता है। मतलब ये कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मुझे ले जाता है। फिर हम लोग यहाँ से जयपुर जाते हैं और जयपुर में वो मुझे छोड़कर भाग जाता है। लड़की ने पुलिस स्टेशन जोधपुर के अंदर किडनैपिंग का केस दर्ज कराया है कि इसने मुझे किडनैप किया था। किडनैपिंग का सेक्शन हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारे लिए किडनैपिंग का सेक्शन है अभी हाल फिलहाल सेक्शन 1 ऑफ आईपीसी। अगर बीएनएस की बात करें तो सेक्शन 1 ऑफ बीएनएस। किसी का कोई भी सवाल, किसी को कुछ भी नोट करना है तो कर लो। क्या केस के फैक्ट? केस के फैक्ट ये है कि एक लड़की है जिसका नाम है पी, लड़का है जिसका नाम है ए। लड़की पी ने एफआईआर दर्ज कराई है 1 जनवरी 2026 को, किसके खिलाफ? लड़के ए के खिलाफ। कहां पर? पुलिस स्टेशन जोधपुर में। ये एफआईआर दर्ज कराई है कि ये लड़का जो है ये मेरे घर आता है और मुझे बहला फुसला कर ले जाता है और जब फिर हम जोधपुर से जाते हैं जयपुर और वो फिर मेरे को किसी बहाने से जयपुर स्टेशन पर लाता है और वहां पर जयपुर स्टेशन पर छोड़कर भाग जाता है। फिर वो लड़की अपने घर आती है जोधपुर कैसे तैसे करके और फिर आके वो एफआईआर दर्ज करवाती है किडनैपिंग का, किस लड़के ने मुझे किडनैप किया था। किडनैपिंग का सेक्शन है सेक्शन 1 ऑफ आईपीसी या फिर सेक्शन 1 ऑफ बीएनएस। कंटिन्यू करें? चलिए अब लिखते हैं। अब हमको इसकी जजमेंट लिखनी है। पार्ट 1 में हम क्या लिखेंगे? कोर्ट कौन सी लिखेंगे? चलिए, आप जो बोल रहे हैं मैं वही लिख रहा हूं। इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कहां का आएगा है?
हनुमानगढ़ भाई ठीक है, हनुमानगढ़ के रहने वाले उसको वाले थोड़ी हर जगह वही डाल दोगे। जोधपुर, कुछ भी गलत है इसके अंदर। इंदा नहीं आएगा सर, कभी नहीं आएगा, ये किताबों में लिखा हुआ है। इंदा इंदा नहीं आएगा, सीधा चालू होगा। द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, द भी लिखना हो तो लिख देना, नहीं तो चाहे मत लिखना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ये आएगा। हिंदी वाले कैसे लिखेंगे? हिंदी वाले कैसे लिखेंगे? न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर। जगह हो तो राजस्थान लिखना, नहीं जगह हो तो मत लिखना, ठीक है। अगर जगह बच जाए एक ही लाइन में तो कोशिश करना एक ही लाइन में खत्म करना, ठीक है। तो जगह बच जाए तो लिख देना, वरना कोई बात। चलिए, ये हो गया आपका पार्ट 1 का पहला पॉइंट है। अगला में क्या लिखेंगे, इसके बाद क्या आएगा? ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए आ गया। अच्छा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहाँ लिखूं? यहाँ लिखूं, यहाँ लिखूं, यहाँ लिखूं? बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखूं, सेंटर में लिखूं? हाँ जी, मतलब सेंटर में लिख दूं? कैपिटल लेटर में लिखूं कि छोटा छोटा लिखूं? बताओ। कैपिटल लेटर ऐसे लिखूं प्रिसाइडिंग, या फिर ऐसे लिख दूं प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पहला के दूसरा? हाँ जी, दूसरा। कैपिटल लेटर में सिर्फ इतना ही आएगा, कोर्ट का नाम। हिंदी वालों के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सेंटर में लिखना है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ध्यान रखना। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी। हिंदी की स्पेलिंग अगर गलत हो तो प्लीज सही कर लेना ना, हिंदी को लेकर थोड़ा मामला मेरा टाइट ही है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बाद क्या नाम आएगा? नाम लिखूं? एबीसी, एबीसी लिख दूं क्या? पी क्यू आर, एबीसी। अब बस कुछ लिख दूं? हाँ जी, नाम लिख दूं एबीसी? क्या कह रहे हैं साहब? एबीसी नहीं लिखना हमको, सिर्फ डैश लगाना है। इंग्लिश वाले आरजेएस, हिंदी वाले आरजेएस। आप अभी आप कर रहे हो ना, अभी आपके लिए, आपके पास क्या, आपके पास समय बहुत है, अभी आपके आपके माइंड में प्रेशर नहीं है कि आपको 15 मिनट में जजमेंट खत्म करनी है, तो आप कर सकते हो, सोच सकते हो यार एबीसी लिखूं, पी क्यू आर लिखूं, एक्स वाई जेड लिखूं, क्या लिखूं, तसल्ली से। वहां पर समय खराब हो जाएगा इस चक्कर में। कुछ नहीं करना, डैश आरजेएस कि भैया यहाँ नाम आएगा, अपने आप इंडिकेट होता है कि यहाँ नाम आएगा, बात कर, कुछ नहीं लिखना यहाँ। ये हो गया दूसरा। कहां से आएगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर? कहाँ आएगा? सेंटर में। किसी का कोई सवाल? हाँ जी, किनका? पार्टीज का? नहीं, नाम दिया ही नहीं होता। अगर दिया हो फिर लिख देना, अगर कुदरती दिया हो तो लिख देना, ठीक है। वरना नहीं, अपने डैश लगाना। डैश इसलिए लगा रहे हैं अपने कि आपका समय बचेगा वहां पे। क्योंकि क्या है, सिर्फ अकेला ऐसा नहीं है, आपको मान लो बंदे की उम्र नहीं बताई, बंदे की निवास नहीं बताया, फिर वहां पे भी लिखोगे, डैश को फिल करते बैठोगे, समय लगता है उसके अंदर, समय खराब होगा फालतू में, क्यों समय खराब करना? डैश आरजेएस, डैश सीधा आरजेएस। एग्जामिनर को पता है कि हाँ भैया यहाँ ऑफिसर का नाम आता है, और इससे क्या है, फ्लो नहीं टूटता है, लिखने में अच्छा दिखता है। ऐसे जो, जब आप इसको ऐसे लिखोगे ना, तो आपको लिखने में अच्छा दिखेगा कि अच्छा हाँ यहाँ डैश अधिकारी का नाम होता है, ठीक है। अब आ जाओ, इसके बाद क्या होगा? हाँ जी, प्रकरण संख्या, ठीक है साहब। प्रकरण संख्या कहाँ लिखूं? यहाँ लिखूं, सेंटर में लिखूं, इसी के बिल्कुल नीचे लिखूं, या वहां लिखूं? इसी के नीचे लिख दूं? लिख सकते हो साहब। फौजदारी हो गया, दीवानी में दीवानी लिख देना। हाँ जी, थोड़ा सा इधर लिखूं कि बिल्कुल इसके नीचे लिखूं? ब्रैकेट में ये सब आरजीएस लिखा है, R.J.S, उसका पद है ना, वो पोस्ट है, राजस्थान जुडिशियल सर्विस। आप जिस कोर्ट, जिस स्टेट का ऑफिसर कौन होगा? आरजेएस होगा। अगर यहाँ पर सेशन जज होता तो हम लिखते RHJS, राजस्थान हायर जुडिशियल सर्विस।
RHJS, तो वो लिखते पोस्ट आएगी ना। अब ध्यान देना, तीसरा पॉइंट आ जाइए, आपकी बात सही है, प्रकरण संख्या आएगा। अब ध्यान करना, प्रकरण संख्या हल्का सा इधर लिख देना ताकि एग्जामिनर का ध्यान जाए। मान लो इंग्लिश में है तो सीधा लिख देना केस नंबर डैश FIR नंबर। सपोज उसने यहाँ FIR नंबर दी है कि उसने एक FIR दर्ज कराई है, FIR नंबर क्या है 8/26। अब ये जरूर लिखना, अगर बताई है तो अब ये जरूर लिखना, केस नंबर FIR नंबर कितनी लिखोगे 8/26। केस नंबर नहीं पता, कुछ नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना केस नंबर, सीधा केस नंबर FIR नंबर। हिंदी वाले प्रकरण संख्या डैश, और क्या लिखोगे FIR को क्या लिखोगे प्रथम सूचना रिपोर्ट। ठीक है, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट अगर दी हुई, अगर नंबर दिया हुआ तो जरूर लिखना, फिर मत गड़बड़ कर जाना, क्योंकि वो नंबर दे इसीलिए रहा है कि चेक करना चाहता है कि आप क्या क्या करोगे इस केस के अंदर। सेंटर ये बड़ा बड़ा आ गया, प्रिसाइडिंग ऑफिसर सेंटर में हो गया, बिल्कुल उसके हल्का सा लेफ्ट में करके केस नंबर और ये सारा लिख देना। अब चाहे तो वो आप यहां लिख देना, चाहे आप चाहो तो अगर आपको लगे इसको अलग दिखाना है तो इतने में लिख देना, आपकी इच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपके पास ऑप्शन है। मैं इसको हल्का सा लेफ्ट यहां से हल्का सा इसलिए कर रहा हूं ताकि वो दिखे एग्जामिनर को अलग से थोड़ा सा बाहर, या फिर उसको पूरा राइट कर देना, क्योंकि वो फिर क्या है लाइन में नहीं होगा तो भी दिख जाएगा, चाहे इतना कर देना चाहे इधर कर देना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, कहीं भी लिख देना, बस थोड़ा सा, जैसे मान लो अगर यहाँ लिख रहे हो तो लाइन में मत लिखना, उससे क्या है एग्जामिनर आपका अकेले का पेपर तो देख नहीं रहा, और भी बहुत होते हैं, तो थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा हल्का सा एक, अगर मान लो 1 इंच भी तो उसका ध्यान चला जाए, अच्छा ये पॉइंट लिखा हुआ है, मतलब आपका अपने को तो जजमेंट राइटिंग है क्या, इंप्रेशन का गेम है सारा और कुछ नहीं। आपने बिल्कुल यहाँ लिखा तब भी उसका ध्यान चला जाएगा, अच्छा ये केस नंबर वाला पॉइंट हो गया, वो यही देखता है, पार्ट 1 में ऐसे ही देखता है, अच्छा ये लिखा है, लिखा है, बात खत्म। पार्ट 2 में देखा, अच्छा ये लिखा है, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या होता है, कुछ बहुत ज्यादा बड़ा गेम नहीं होता, वो तो ये कि आपका फॉर्मेट चेक होता है बस उससे, वो बस ऐसे ही देखेगा, अच्छा हाँ ठीक है कोर्ट का नाम सही तरीके से लिखा है, सही लिखा है, वो उसमें ये देखेगा कि कोर्ट का, भाई मान लो जो भी आपका केस है वो केस किसका बनता था, फलाने का बनता था, सही केस सही कोर्ट लिखी, हाँ सही है, ये टिक कर देगा वो। फिर वो देखेगा कोर्ट का नाम सही तरीके से लिखा, हाँ सही तरीके से लिखा, ये टिक कर देगा वो। प्रिसाइडिंग ऑफिसर सही तरीके से लिखा, हाँ सही, टिक कर देगा वो, मान लो RJS RHJS ये सब। फिर वो देखेगा कि अच्छा ये सही है, हाँ ये सही लिखे हुआ, टिक कर देगा, बस फॉर्मेट देखेगा वो। यहाँ पर बस ये देखेगा कि भैया वो जो आपके पास क्वेश्चन आया था वो किस कोर्ट का था, सपोज क्वेश्चन आया था सेशन कोर्ट का और आपने JM डाल दिया, गड़बड़ हो गई, नंबर कटेंगे। अगर क्वेश्चन था JM का और आपने JM लिखा है, चेक करेगा बस वो, ठीक है, बाकी वो देखेगा लिखने का तरीका। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ठीक है, आपकी इच्छा है, आप चाहे यहाँ कर देना चाहे यहाँ कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए चौथा पॉइंट, अब क्या आएगा, अब बताइए क्या आएगा। ठीक है, पार्टीज का नाम आएगा मतलब, ठीक है, चलो पहले इंग्लिश वाले बता दो भाई, क्योंकि वो सीक्वेंस ऐसा चल रहा है, इंग्लिश वाले बता दो कैसे लिखना है उसको, पार्टीज का नाम कैसे लिखना है। आगे आगे, आरोपी कौन है, आरोपी का नाम क्या है, हा? आरोपी का नाम ए ए सन ऑफ, नहीं पता ना सन ऑफ, सीधा डैश डालते जाओ, कोई दिमाग नहीं लगाना, एज डैश, रेजिडेंस डैश, उसके बाद ये ध्यान रखोगे, कोशिश करना ऐसे लिखने का, स्टेट ऑफ राजस्थान थ्रू, हाँ जी, हाँ हाँ रेजिडेंस है ना उसका उदयपुर, सही बात है उदयपुर, रेजिडेंस लिखा हुआ है तो देना है, स्टेट ऑफ राजस्थान थ्रू असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कोशिश करना लिखने की, ठीक है, पूरा पूरा, अगर हो पाए, लगे कि यार समय नहीं है तो मिस कर देना, बट कोशिश करना, अच्छा लगता है। यहां पर जगह हो तो यहीं पर लिख देना प्रोसिक्यूशन, यहां पर जगह हो तो यहीं पर, नहीं तो फिर नीचे की लाइन में लिख देना एक्यूज्ड। अब आ जाइए,
अभी आ जाते हैं अपने पास कौन सा ये तो स्क्रीन है, ठीक है। उदयपुर का है ना लड़का, तो रेजिडेंस उदयपुर। अब आ जाइए हिंदी वाले, राजस्थान क्या लिखेंगे? राजस्थान सरकार आएगा, राजस्थान राज्य आएगा? सरकार लिखवाया था मैंने? सही बता दो यार, अभी चेक कर लेते हैं अपने, अगर ऐसी कोई बात है तो। वैसे तो राजस्थान राज्य आना चाहिए, राजस्थान सरकार लिखवाया था क्या? अगर लिखवाया था तो फिर नहीं होना चाहिए, अगर लिखवाया था तो। हाँ जी। अच्छा, नहीं वो होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं होगा। जैसे अपने ने शुरू शुरू, मैंने कल परसों जब अपने ने क्लास की तो मैंने बोला तो भाई आपको हर तरह के मिलेंगे अलग अलग, पर अपने को एक वो पैटर्न फॉलो करना है जो, या तो एक कोई ऐसा नहीं कि कोई एक जिस एक रिनोन एडीजे हो, या फिर जो एक नहीं कॉमन चीजें जो चलती आ रही है। मान लो अगर अपने 10 जजमेंट उठा रहे हैं, उस 10 में सात सात जजमेंट में क्या चीज फॉलो हो रही है, अपने को वो फॉलो करना है, क्योंकि ऑब्वियस है भाई अपना जो भी एडीजे पेपर चेक करेगा, ज्यादातर चांसेस है कि वही बंदा हो, है ना, तो अपने रिस्क नहीं ले सकते। ओके, तो अपने ये लिखेंगे। कोई दिक्कत कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो भाई, आपकी बात सही है, अगर आपने किसी जजमेंट में पढ़ा है ऐसा नहीं है कि गलत है ये, पर बात ये है कि हमको सेफ चलना है, हमको एक जो अपने राजस्थान में जो कॉमन चीज फॉलो होती है, जैसे अगर बात करूं मैं छत्तीसगढ़ की, तो जैसे हम लोग ने तो क्या लिख दिया, न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, वो लोग ऐसे नहीं लिखते हैं, न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कौन सा क्लास है वो भी लिखते हैं, प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी, वो भी लिखते हैं, हम लोग नहीं लिखते, हम लोग सीधा इतना लिखते हैं न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट राजस्थान। छत्तीसगढ़ में ये पैटर्न नहीं है, तो अपने को राजस्थान के पैटर्न से चलना है। तो राजस्थान के केस में यहाँ राजस्थान राज्य आता है, बनाम आएगा, फिर ऑब्वियस ए पुत्र उम्र निवासी कहाँ का, उदयपुर। ये हो गया। प्रोसिक्यूशन को क्या बोलेंगे हिंदी में? अभियोजक के अभियोजक। हाँ, और इसको, हाँ, आरोपी मत लिख देना, मरवा दो कहीं वहां पे, अभियुक्त, ठीक है, ये याद रख लेना, यहाँ पे आरोपी मत लिख देना कहीं यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा कुछ भी अब ध्यान दे देना यहाँ पे जो छोटी मोटी बातें हैं। हमने राजस्थान स्टेट क्यों लिखा यहाँ पे, हमने और कोई नाम क्यों नहीं लिखा, हमने राजस्थान स्टेट क्यों लिखा, बताओ भाई, अपने ने यहाँ राजस्थान क्यों लिखा, अपने ने स्टेट ऑफ एमपी क्यों नहीं लिखा, स्टेट ऑफ यूपी क्यों नहीं लिखा? हाँ, तो राजस्थान का केस है ना, इसलिए राजस्थान लिखा। हमने यहाँ एपीओ क्यों लिखा, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर क्यों लिखा? हाँ, इसलिए अगर सेशन कोर्ट होती तो, हाँ एक मिनट होल्ड रखना, हेलो हेलो, एक मिनट रुकना है, घर से फोन आया। सेशन कोर्ट होगा तो पीपी लिखना, ये ध्यान रखना, ये छोटी छोटी सी बात है। हाँ, हाँ क्लास चल रही है, बताओ। हम्म, चलिए सॉरी, चलो अब आ जाओ। वर्सेस को लेकर ध्यान रख लेना, ये जो मैं चीजें अंडरलाइन कर रहा हूँ ये मत कर देना, वर्सेस वी डॉट ये नहीं चलता वहां पे, गलत है, ये सब नहीं होगा। और फिर ये पैटर्न ध्यान रख लेना, उसके बाद सीधा है। यहां पर भी आप राजस्थान राज्य जरिए कोशिश करना लिखने की, है ना, अगर हो पाए तो, सॉरी, कोशिश करना लिखने की जरिए क्या है इसका, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर लोग, हाँ सहायक अभियोजन अधिकारी, है ना, कोशिश करना लिखने की, मैं तो ये कहूंगा लिख देना अच्छा रहेगा। और यहाँ पर तो चलो कुछ ऐसा आता ही नहीं, कोई भी डाउट साथ, किस चीज का? देखो रिपीटिशन तो होता ही है, बट अपने को लिखना ही पड़ेगा।
है ना। अब फॉर्मेट जो है वो है, मतलब जो ये फॉर्मेट फॉलो करते हैं ना, वो अपने को ध्यान रखना ही पड़ेगा, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ टाइम हो तो लिख देना, बट लिख देना अच्छा लगता है। अब आ जाइए फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट बताइए क्या आएगा। ऑफेंस अंडर सेक्शन, हमारे केस में सेक्शन क्या है, 1 ऑफ, कोशिश करना पूरा नाम लिखने की। मैं आपको ये बात शब्द कोशिश इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहां पर मौके पे कुछ नहीं पता। कई बार क्या होता है जजमेंट राइटिंग में समय कम होता है, वहां चलने देना शॉर्ट फॉर्म, कोई बात नहीं, क्योंकि कम से कम जजमेंट तो पूरी हो। शॉर्ट फॉर्म में भी लिख दी पर लिख तो दी, पूरी तो लिखी। अगर एग्जामिनर का मूड बहुत अच्छा हुआ और उसको लगा कि उसका ये उसने इग्नोर कर दिया कि वो आपकी जजमेंट से इंप्रेस हो गया, जो आपका थर्ड पार्ट होगा वो आप उसका वो आपको सॉरी उसको वो बहुत अच्छा लगा कि यार बड़ी अच्छे से जजमेंट लिखी है, जो भी फैसला सुनाया, फैसले की वजह और वो सब बहुत, तो हो सकता है उसको इग्नोर भी कर दे। वो जो मैं कोशिश बोल रहा हूँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर, क्योंकि जजमेंट राइटिंग हम बिल्कुल आखिरी में करते हैं और करना भी आखिरी में, ये उल्टे काम मत करना कि पहले जजमेंट राइटिंग करने बैठ गए, नहीं, जजमेंट राइटिंग हमको आखिरी में ही करनी होती है। जजमेंट राइटिंग हम आखिरी में करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि समय कम रह जाता है, तो उस समय शॉर्ट फॉर्म चलने देना। समय हो, लगे कि समय है, तो सीधा सेक्शन 1 ऑफ भारतीय न्याय संहिता या सेक्शन 1 ऑफ इंडियन पिनल कोड, और हमेशा जैसे लिख रहे हो ना ऑफेंस अंडर सेक्शन 1 ऑफ भारतीय न्याय, तो यहाँ पूरा नहीं आ रहा तो यहाँ लिखना, इतना भी नहीं कि इसी में घुसा रहे हो। भारतीय न्याय संहिता 2023 पूरा नाम लिखना, सन हमेशा लिखा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ जी, सेशन कोर्ट है ना अगर, तो हम ये लिखते हैं एपीओ की जगह प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर लिखा गया, एपीओ की जगह हम लिखते हैं पीपी, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसको अपने बोलते हैं, थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जरिए लोक अभियोजन अधिकारी, ठीक है, पीपी थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर जरिए लोक अभियोजन अधिकारी, ये लिखा जाता सेशन कोर्ट के केस में, जेएम में नहीं लिखा जाता, ये अपने कह रहे हैं। ये हो गया ऑफेंस, हिंदी में क्या लिखेंगे, हिंदी में बताओ। हाँ, अपराध अंतर्गत धारा एक, सीधा भारतीय न्याय संहिता, और कोशिश करना पूरा लिखने की, और अगर पूरा नहीं भी लिख रहे हो तब भी साल जरूर लिखना, ये कभी ये एक्ट का पूरा नाम उसके साल के साथ ही होता है। ठीक है, कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का, मतलब सिर्फ डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म कह रहे हो आप। नहीं, अगर समय नहीं है तब तो लिखना ही है, जैसे अगर समय नहीं है ना फिर तो सीधा लिख देना, मान लो भारतीय न्याय संहिता 2000 कोमा डाल के 2023, नहीं है फिर तो ये लिख देना, समय हो तो पूरा नाम लिखना, ठीक है। अब आ जाइए, अब आखिरी में क्या आएगा, अब इसके बाद क्या आएगा, उपस्थित या प्रेजेंट इंग्लिश में, हिंदी वाले उपस्थित। पहला कौन होगा, हाँ जी, सीधा लिख देंगे सहायक अभियोजन अधिकारी, विद्वान, विद्वान लिखना है भैया। मान लो इंग्लिश वाले हैं तो ऐसे लिखेंगे लर्नेड असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर डैश की जो भी उसका नाम है, मान लो फोर स्टेट लिख दिया, मान लो फोर स्टेट, हिंदी वाले लिखेंगे विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी डैश वास्ते राज्य। दूसरा पॉइंट, लर्नेड एडवोकेट डैश फॉर एक्यूज। अगर आरोपी एक से ज्यादा हो तब आगे देखेंगे क्या करना है, अभी मत टेंशन लो। विद्वान अधिवक्ता
डैश जरिए, सॉरी वास्ते, वास्ते क्या हुआ है भाई साहब का नाम बोलो। ये याद रख लेना, आरोपी मत लिख देना किसी भी हालात में। वास्ते अभियुक्त। अब ध्यान देना, हमारे पास जो केस के फैक्ट है उसके हिसाब से हमने पार्ट 1 लिखा। पहली चीज, इंग्लिश वाले इंग्लिश का पैटर्न फॉलो करना, हिंदी वाले हिंदी का। पार्ट 1 पहली चीज हमने क्या किया, हमने चलता चालू किया कोर्ट का नाम। कोर्ट का नाम लिखते समय सबसे पहला जो आप ध्यान रखो भाई, केस किस कोर्ट में जाएगा वो ध्यान रखना, गलत मत कर देना। और कोर्ट जो लिखोगे वो सीधा लिखोगे कोर्ट ऑफ जुडिशियल, इन द कोर्ट वाला कोई कंसेप्ट नहीं होगा, सीधा लिखोगे कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उसके बाद सेंटर में आएगा प्रिसाइडिंग, हाँ जी ठीक है, सेंटर में आएगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी। और जब भी पीठासीन अधिकारी लिखोगे ब्रैकेट में उसकी पद जरूर लिखना। सेशन कोर्ट है तो आरएचजेएस, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है तो आरजेएस। फिर उसके बाद केस नंबर, एफआईआर नंबर, एफआईआर नंबर अगर दी गई है तो लिखना, अगर केस नंबर दिया गया तो लिखना, अदरवाइज डैश छोड़ देना, यहाँ लिख देना या यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं है। ये हो गया ठीक है। प्रकरण संख्या, फौजदारी फौजदारी प्रकरण संख्या लिख देना चाहे ठीक है, या प्रकरण संख्या भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर आ जाइए पार्टीज के नाम, स्टेट ऑफ राजस्थान थ्रू असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, वर्सेस, वर्सेस में ध्यान रख लें, जो अंडरलाइन कर रहा है वर्सेस शॉर्ट में नहीं होना चाहिए। कौन सा स्टेट लिखोगे जहां का केस है, और अगर जेएम कोर्ट है तो एपीओ आएगा, सेशन कोर्ट है तो वहां पीपी आएगा, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, सॉरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ठीक है। वहां पर आ जाएगा पद, ये ध्यान रखना कि पद भी लिखना है इनका, टाइटल जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद हिंदी वाले, राजस्थान राज्य जरिए सहायक अभियोजन अधिकारी, उनके केस में भी पद लिखोगे, बनाम जो भी है ये ध्यान रख लेना क्या क्या लिखना है उसमें, पुत्र, उम्र और निवास। हाँ जी नहीं साहब, अपने को पीपी लिखना, उसका नाम पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। नॉर्मल भाषा में अपने पी ले बोल देते हैं ऐसे, पर अगर किताबी भाषा के अंदर बात करें तो उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही बोला जाता है ना, तो अपने को पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही बोलना है ठीक है। कहाँ गया, एक मिनट अभी आते हैं उस पॉइंट पे, कहाँ है वो पॉइंट, एक मिनट अभी मैं उस पॉइंट पे आता हूँ फिर बात करते हैं ना, पहले इस पे आ जाते हैं क्योंकि फिर सीक्वेंस से चल जाएगा काम। ऑफेंस अंडर सेक्शन ये लिखना है, अच्छे से लिखना है, ये भी सेंटर में लिखना है, कोई कैपिटल लेटर कुछ नहीं है, बस यहाँ ध्यान रखना, समय हो तो पूरा नाम लिखना, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक्ट का पूरा नाम हमेशा उसका साल होता है, बिना साल के पूरा नाम नहीं माना जाता, चाहे आप आंसर राइटिंग करना चाहे कुछ भी। अब ध्यान देना, प्रेजेंट के अंदर जैसे अब अपने लर्नर एपीओ, जैसे अभी सवाल आया कि भाई नाम के अंदर पीछे मिस्टर साहब नहीं लगता है, क्योंकि एडवोकेट आपका टाइटल खुद में ही होता है, या मान लो एपीओ हो या एडवोकेट हो तो टाइटल खुद में होता है। विद्वान अधिवक्ता हो गया तो जरूरत ही नहीं है, ये हो गया, तो इसलिए अपने सिर्फ डैश लिखते हैं, अपने मिस्टर श्री कुछ नहीं डालते हैं ठीक है, अपने डैश डाल देते हैं कि डाल लो जो नाम डालना है, मिस्टर लिख के डालना है, कैसे भी डालना है। तो एज पर फॉर्मेट ये चलता है कि विद्वान अधिवक्ता जो भी है, ये लर्नड एपीओ जो भी है। अब अगर अपने पास नाम हो, ध्यान देना, अगर अपने पास नाम हो, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने सवाल पूछा था, अपना नाम बता देंगे प्लीज, क्योंकि मेरे पास स्क्रीन नहीं खुली हुई। चलो मैं सुनील जी के हिसाब से ले लेता हूँ ठीक है। अगर लर्नेड एडवोकेट, अगर अपने नाम लिख रहे हैं तब आ जाता है साहब, लर्नेड एडवोकेट श्रीमान सुनील जी मतान, या सुनील मतान, सुनील नहीं सुनील, क्योंकि हम यहाँ नाम ही नहीं लिख रहे तो हम कुछ नहीं करते, श्री, श्रीमती, तू श्री कुछ नहीं लगाते हैं, मिस्टर, मिस, मिसेस कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि हम नाम लिख ही नहीं रहे हैं। अगर नाम दिया हो वो लिख रहे हैं तब आप डाल देना मिस्टर, मिस, मिसेस, श्रीमान, इसीलिए अपने केस में अपने को टेंशन ही नहीं। दोबारा बताऊं इस पॉइंट को, हाँ जी दोबारा बताऊं इस पॉइंट को अगर नहीं समझ आया तो, ठीक है ना। तो अपने केस में इसलिए हमारे मिस्टर, और क्योंकि हम लोगों ने जो नाम होता है ना भाई, नाम के साथ ही टाइटल आता है, तो जो नाम होता है ना हम डैश ही डाल रहे हैं, नाम दिया हो फिर अपने फिर भी कि नाम है तब आ जाएगा भाई, नाम से पहले मिस्टर या मिस जो भी होगा, तो हम क्या सीधा डैश चल रहा है, तो अपने को कोई मिस्टर और उसकी टेंशन ही नहीं है। दोबारा बता देता हूँ, हम यहाँ पर मिस्टर, मिस ये वाली बात इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि हम नाम ही नहीं लिख रहे हैं, हमारे पास नाम है नहीं, हम सीधा डैश डाल रहे हैं।
तो हम कह रहे हैं भैया नाम के हिसाब से मिस्टर मिस मिसेस डाल देना जो डालना हो। नाम दिया होता तब हम फिर भी सोचते कि क्या लिखना है, मिस्टर लिखना है कि मिस लिखना है कि शिवश्री लिखना है, तब हम सोचते। हमारे कुछ ऐसा है नहीं, तो सीधा डैश चला रहे हैं, जो हमारे पास होता भी है। हमारे को कभी वकील का नाम नहीं बताया जाता। ठीक है, हाँ जी, कोई भी सवाल किसी भी तरह का अगर आप लोग नोट कर रहे हो तो कोशिश करना, कोशिश तो क्या करना, करना ही है, ये साथ साथ नोट किया करो कि मान लो आज का ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जब मैंने प्रैक्टिस किया तो मैंने क्या क्या किया। जजमेंट राइटिंग के नोट्स कभी डिक्टेट करके नहीं हो पाएंगे। जजमेंट राइटिंग के नोट्स आप खुद के ही बनाओगे जैसे समझोगे, इसमें कोई डिक्टेशन नहीं होती है। अब बता दो कोई डाउट है तो, नहीं तो फिर मैं आगे चलूं। ये हुआ आपका पार्ट 1 खत्म। जो अपने ने बोला ना, पार्ट 1 क्या है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किस चीज का, कोर्ट कौन है, केस का नाम, केस की डिटेल क्या है, पार्टी के नाम क्या है, वकील, ये सब इंट्रोडक्शन। पार्ट 1 में कितने पॉइंट है, पार्ट 1 में कितने पॉइंट है, 6 पॉइंट। कौन कौन से, पहला पॉइंट क्या आया, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, केस नंबर या केस की डिटेल, मतलब केस नंबर, एफआईआर नंबर। चौथा पॉइंट क्या कह रहे हैं जी, हाँ मतलब वही मैंने कहा भाई, जैसे उन्होंने बोला ना केस नंबर, तो मैंने कहा भाई केस नंबर या केस डिटेल, ध्यान रखना केस नंबर और एफआईआर नंबर दोनों डालना है ना, दोनों डालना है। तीसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या आएगा, पार्टीज का नाम, पार्टी आ गई ना, पार्टीज आ गई, अभियोजन और अभियुक्त। पांचवा पॉइंट, नहीं नहीं, ऑफेंस कौन लिखेगा, पांचवा पॉइंट अपराध, किस धारा का अपराध है। छठा पॉइंट इज प्रेजेंट। 6 पॉइंट है, ये अपने को रटने हैं कि पार्ट 1 में 6 पॉइंट होने चाहिए, ताकि हम जब वहां क्वेश्चन कर रहे हो, हालांकि अपने प्रैक्टिस करेंगे तब भी अपने इसको प्रैक्टिस में रहेंगे कि जब अपने वहां कर रहे हो ना, अपने दिमाग में हो, सोचना ना पड़े कि क्या आएगा, नहीं, सीधा कि यार पार्ट 1 में 6 पॉइंट आएंगे, कोर्ट का नाम हो गया, फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर दूसरा पॉइंट हो गया, उससे क्या है, टेंशन नहीं रहती। पहला पॉइंट लिखा, दूसरा पॉइंट लिखा, तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट केस की डिटेल लिख दी, चौथा पॉइंट क्या है, अब चौथा पॉइंट पार्टीज के नाम लिख दिए, पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट ये है लिख दिया, छठा पॉइंट क्या है, वकील का हो गया। टेंशन ही नहीं, डाउट ही नहीं रहेगा कि यार कुछ छूट तो नहीं रहा, नहीं, क्योंकि हमने याद किया कि यहाँ 6 पॉइंट आते हैं, हमने 6 के 6 लिख दिए, कोई डाउट रहेगा नहीं, कुछ मिस होने के चांस होंगे ही नहीं, चाहे आप कितनी भी हड़बड़ी में लिख लेना, क्योंकि आपको पता है भाई 6 पॉइंट आते हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा चौथा, पांचवा छठा। पार्ट 1 खत्म। अब आते हैं पार्ट 2 पे, चालू कर दे। फर्स्ट स्लाइड, एक मिनट, जब लिख लेना तब बता देना। चलिए साहब आगे, जब लिखना, ठीक है, जब कनुप्रिया लिख लेना तब ठीक है। अब आ जाइए, अब यहां से अपना चालू होता है पार्ट 2, जिसको हम लोग बोलते हैं जजमेंट, जहां से अपना जजमेंट का एक्चुअली में लिखना चालू होता है। ये वो काम होता है जो जज खुद, जो पहला पार्ट है ना, जज खुद नहीं करता, ये जो क्लर्क और स्टेनो मैनो ये पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं, ये उनका ही काम होता है, जज खुद कुछ नहीं करता। जज तो वैसे वैसे मोटा मोटा पार्ट 3 देखता है, पर यहाँ से जज फिर भी थोड़ा बहुत देखना चालू करता है, या ध्यान देना चालू करता है कि क्या करना है, कैसे लिखना है, ये सब चीजें। अब आ जाइए, बताइए क्या आएगा। पार्ट 2 जब चालू होता है तब हम क्या लिखते हैं, बताओ भाई। जजमेंट हेडिंग, सबसे पहले क्या हेडिंग डलेगी, जजमेंट। और इधर क्या आएगा, डेट कैपिटल में लिखूं छोटा लिखूं, हाँ, छोटा ही लिखना है, इसको कैपिटल नहीं लिखना, और सीधा डैश डाल देना, कोई तारीख वारी कुछ नहीं। हिंदी में निर्णय, सेंटर में आएगा ये, ठीक है, दिनांक, दिनांक, डैश, कुछ नहीं करना। इंग्लिश वाले ध्यान रखोगे, जजमेंट कैपिटल लेटर में लिखी जाएगी यहाँ, जैसे कोर्ट का नाम कैपिटल है वैसी जजमेंट कैपिटल लेटर में आएगी। कोई सवाल कुछ भी। अब आ जाइए, यहां से चालू होता है पैरा नंबर। अब बताओ पैरा 1 में क्या लिखेंगे, अच्छा सीधा ब्रीफ फैक्ट लिख दे, केस किस चीज का है,
कि भाई जो ये प्रकरण है ये किस चीज का है। ये प्रकरण जो है इसके अंदर जो आरोपी है उसका नाम ये है, उसको फलाने फलाने ऑफेंस के अंदर आरोप मतलब उस पर लगे हैं, या फिर ऐसा बोलते हैं। एक बार मैं लिख देता हूँ फिर बात करता हूँ। एक्यूज्ड ए सन ऑफ एज residence is charged for offense under section 1 of भारतीय न्याय संहिता for committing offense of kidnapping। अब ध्यान देना, ये पहली लाइन में हम ये बताते हैं एग्जामिनर को कि भैया ऐसा है, ये प्रकरण किस चीज का है, कि भैया ये जो मौजूदा प्रकरण है इसके अंदर जो ये आरोपी है, क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं। एक कि ये जो आरोपी है इसके ऊपर किस ऑफेंस का, किस अपराध का उसके ऊपर आरोप लगा है, इतना ही लिखना है कि जो मौजूदा प्रकरण है आरोपी, इसके मौजूदा प्रकरण में आरोपी जिसका नाम ये है, पुत्र ये, उम्र ये, निवासी ये, इसके ऊपर आरोप लगे हैं। धारा कौन सी है, आरोप के अंदर धारा, और उस आरोप का ऑफेंस का नाम क्या है। यही होता है किडनैपिंग, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, ये सब ये अपने को लिखना है। पहली लाइन ये लिखनी है, 2 लाइनों में इसको निपटाना है। इंग्लिश वाले सीधा लिख दो, इन द प्रेजेंट केस एक्यूज्ड इज चार्ज फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन दिस। और क्या पॉइंट याद रखने हैं कि एक आरोपी का नाम लिखना है, दूसरा उसके ऊपर किस सेक्शन के आरोप लगे हैं, और तीसरा ऑफेंस का क्या नाम है। 3 पॉइंट लिखने हैं। वो 3 पॉइंट को आप चाहे कैसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि एज इट इज लिखना है, रटना है, कुछ नहीं। बस 3 बात कि भैया ये जो मौजूदा प्रकरण है इसके अंदर आरोपी जिसका नाम आरोपी ए, या सॉरी आरोपी के अभियुक्त, अभियुक्त ए, पुत्र, उम्र, निवासी, ठीक है, किस संख्या अपराध उस पे आरोप लगे हैं, अपराध अंतर्गत ये धारा, और ऑफेंस का नाम क्या है। ये 3 पॉइंट लिखने हैं। बताओ क्या लिखोगे, कैसे भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, क्या लिखोगे बताओ, बताओ भैया क्या लिखोगे। रिपीट ही तो करना है जो मैंने बोला है, अलग थोड़ी करना है। हाँ जी, हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप। वो वो दूसरा, पिछली क्लास में अपने ने यही तो बात की थी कि पहले पैरे में अपने ये 2 लाइनें जरूर लिखेंगे, ताकि एग्जामिनर हमारी ये 2 लाइनें पढ़ते उसको पता लग जाए कि इस बच्चे ने जो जजमेंट लिखी है उसमें सेक्शन नंबर सही लिखा है। हम एग्जामिनर को कैसे बताएंगे कि भाई हमारा सेक्शन नंबर हम देख सही लिखा है हमने। हम एग्जामिनर को कैसे बताएंगे कि हम इस ऑफेंस को समझ गए, कि हम इस केस के फैक्ट को समझ गए कि ये केस किस चीज का है। वो ये 2 लाइनें आपकी पढ़ेगा और उसने जैसे ही पढ़ लिया कि हाँ यार इसने सेक्शन नंबर सही लिखा है, इसने ऑफेंस भी सही लिखे हैं, इस केस में उसने क्या क्या ऑफेंस किए हैं। ऑफेंस के उसमें उसमें ऑफेंस के नाम नहीं लिख रहे ना सर अपने, उसमें ऑफेंस के नाम नहीं लिख रहे। इसीलिए अपने पहली 2 लाइनें इसलिए लिखते हैं अपने, ताकि हम उसको सेक्शन बता दें और ऑफेंस का नाम बता दें, कि उसके बाद क्या है, एग्जामिनर आपकी जो आगे की बातें हैं उसको पता है कि अच्छा यार इसको पता लग गया, इसको ये फैक्ट समझ गया, ये आंसर इस क्वेश्चन का पकड़ चुका है। उसके बाद क्या वो ब्रीफ फैक्ट वो सबको फटाफट देखेगा, उसको आपका पार्ट 3 से मतलब होगा। वो ये 2 लाइनों से, वो कहते हैं ना शुरू, जजमेंट राइटिंग में क्या शुरू का इंप्रेशन मैटर करता है। शुरू का इंप्रेशन या तो आपका पार्ट 1 बनाता है, पार्ट 2 में ये जो शुरू की 2 एक लाइनें होती है ना, बस ये बनाता है। एग्जामिनर आपकी पूरी जजमेंट थोड़ी पढ़ने बैठा हुआ है, वो पूरी जजमेंट नहीं पढ़ता। पार्ट 1 में वो बस देखता है कि यहाँ कोर्ट का नाम सही है, सही है, बाकी सब ठीक है, कोई फॉर्मेट फॉर्मेट में कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है, वकील वकील ये सब देख लेगा, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 में देखेगा कि अच्छा सही लिखा है, सही। अब वो वहां पार्ट 2 में वो कैसे देखे, ब्रीफ फैक्ट वो नहीं पढ़ता पूरा, वो आप उसको पता है कि इसके फैक्ट क्या है, वो नहीं आपका ब्रीफ फैक्ट पढ़ता। वो देखता है कि यार कैसे पढ़े वो, इसलिए वो शुरू की 2 लाइनें पढ़ेगा, वो तो समझेगा अच्छा इसको पता है, इसको पता लग गया भाई केस किस चीज का है, क्या सेक्शन है,
और क्या ऑफेंस का काम है, भाई इसने क्या क्या ऑफेंस की है इसको पता लग गया। फिर वो कुछ नहीं देखेगा, फिर उसके बाद आपके सीधे इश्यूज देखता है कि इसने जो इश्यू फ्रेमिंग की है, जो केस के जो मुद्दे बनाए हैं वो सही बनाए हैं क्या। उसके बाद वो सीधा आपके पार्ट 3 को देखता है। पार्ट 3 को बस मोटा मोटा, क्योंकि वो शुरू में आपका इंप्रेशन बना चुका होता है, तो ऊपर की आपकी कहानी होने उससे आपका इंप्रेशन बन चुका है, बस वहां पर आपने कोई बहुत बड़ा ब्लंडर ना किया हो। ये थर्ड पार्ट आपने ठीक ठाक एक एवरेज, जिसको अपने बोल सकते हैं वैसा किया हो, आपको वो अच्छे नंबर, भाई ठीक है इसने बाद में सही किया है, अच्छे से लिखा है, जो भी आगे का आपने पढ़ेंगे कैसे करना है भाई, क्लियरली बहुत ही अच्छे से समझाया, क्लियरली समझाया। ये नहीं है कि चलते चलते तो दिल्ली दिल्ली पहुंच गया, फिर वो दिल्ली से बॉम्बे चला गया, कहीं भी कुछ भी लिख रहा है, ये काम नहीं होने चाहिए। क्लियरली लिखा है, सजा सुनाई है, इसीलिए अपने ये बात लिख रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि भाई वो हमारी पूरी जजमेंट तो पढ़ेगा ही नहीं, इतना समय नहीं होता उन्हें, तो इसलिए अपने ये 2 लाइन लिखते हैं। ठीक है, अब लिखो, बताओ क्या लिखोगे आप। एज इट इज नहीं लिखना, कैसे भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो वहां पर जैसा आपके दिमाग में बैठे, बट ये याद कर लो भी लिखना क्या है और कैसे लिखना। बताओ क्या लिखोगे या कैसे लिखोगे, अपने अपने हिसाब से बता दो। हाँ जी, हाँ हाँ, विचारणीय है, ठीक है। और भी कोई, आपके आपके सवाल पे, आपके इस पे आता हूँ मैं अभी, और कोई किसी का ऑप्शन, कोई किसी का ऑप्शन, कोई हिंदी में कुछ और बताना चाहे कि सर ऐसे नहीं हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या इंग्लिश में बताना चाहे सर हम ऐसे नहीं ऐसे लिख सकते हैं। भाई ये तो मैंने सामने लिख दिया है। बहुत लंबा लेके जा रहे हो, बहुत लंबा लेके जा रहे हो, समय नहीं होगा अपने पास इतना है, समय नहीं होगा अपने पास इतना। ये तीन तीन पॉइंट से ऊपर पॉइंट नहीं आने चाहिए इसमें। पुलिस रिपोर्ट, पैलेस रिपोर्ट कुछ नहीं लिखना आपने, वो तो दूसरे पैरा में लिखेंगे वो सारी बातें। सीधा लिखो इसके अंदर कि उक्त प्रकरण में अभियुक्त, जिसका नाम ये है, अभियुक्त ए, पुत्र डैश, उम्र डैश, निवासी उदयपुर, उक्त ये हो गया उक्त प्रकरण में, के ऊपर आरोप जो धारा है इसके अंदर ऑफेंस का नाम लिख दिया, बस के अंतर्गत है, बस और कुछ नहीं करना। कोई फालतू की वहां क्रिएटिविटी नहीं दिखानी अपने को, सिंपल 2 लाइनों में लिखना है। अब कोई दोबारा अटेम्प्ट करना चाहेगा, कर लो अटेम्प्ट यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना जितना जजमेंट राइटिंग में मत्था मारोगे, जितना कोशिश करोगे अच्छा ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, जितना ज्यादा आप अपना, ये स्किल है कुछ नहीं है। आपको लगे भी मैं क्लास करवा के आपको जजमेंट राइटिंग सिखा सकता हूँ, नहीं हो सकती। अगर अपने क्लास के साथ साथ चलेंगे ना भाई, आपस में बातें करेंगे और ऐसे, तभी होगी ये जजमेंट राइटिंग। अदरवाइज ये होगा मैं आपको करवा दूंगा, मैं आपके 3-4 महीने आपके बर्बाद करवाऊंगा, और 3-4 महीने बाद आपको लगेगा अभी आता अभी भी कुछ नहीं है। तो अभी भी बोल रहा हूँ, दोबारा बताओ कैसे लिखना है। बस ये 3 पॉइंट लिखने हैं, जैसे आपने जो बोला ना वो नहीं। अब उसमें सिंपल सा लिख दो भाई, उक्त प्रकरण में अभियुक्त ए, पुत्र डैश, उम्र डैश, निवासी उदयपुर, के ऊपर आरोप, या हाँ के ऊपर आरोप, या के, हाँ ठीक है के, हाँ पर आरोप अंतर्गत धारा 1 भारतीय न्याय संहिता, और जो अपराध का नाम है वो लिख देना, लगाएगा ही इतना सा। दोबारा कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा, नहीं साहब जाति मत लिखना, लिख सकते हो अगर आपको लिखना हो तो, बट मैं सजेस्ट करूंगा मत लिखना। वैसे तो अगर अपने जजमेंट्स देखें तो कई जजमेंट्स में जाति लिखी जाती है, बट आजकल सिनेरियो ये हो गया कि हाई कोर्ट ने कई बार ऐसा डिस्क्लेमर इशू कर दिए हैं कि आप कास्ट मत लिखा करिए। जो अपने पुरानी जजमेंट उठाते हैं उसमें है, बट अब ऐसे डिस्क्लेमर आ चुके हैं हाई कोर्ट ने कई बार,
जो जुडिशरी है और लोअर जुडिशरी को कह दिया है कि आप कास्ट नहीं लिखेंगे, ना। तो ये है। तो दोबारा जैसे अभी किसी ने बोला था, अभी किन्होंने किसी ने हिंदी में बताया था ना, उन्होंने सही बताया था, अभी बताया था ना, एक बार आप दोबारा बता देंगे? हाँ जी। ये कि प्रकरण भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता की धारा एक, धारा एक के के अंतर्गत है क्या, अधीन अंतर्गत, ठीक है, वो तो बाद में अपने चेंज भी कर लेंगे। और इस चीज का अपहरण का अपराध, अपहरण का अपराध अभियुक्त के विरुद्ध है, थाना नहीं, मामला कोर्ट में आ गया, थाना थोड़ा हटा दो। अभियुक्त के विरुद्ध, आगे अभियुक्त के विरुद्ध आरोप, आगे आपकी आवाज नहीं, आवाज कट रही थोड़ी सी, आरोप, आगे क्या है? सब, हाँ ठीक है, आगे न्यायालय के समक्ष विचारणीय। अब ध्यान देना, लिखा आपने अच्छा है, नो डाउट। अब वही मैं अभी आता हूँ। आपने लिखा, आपने लिखा अच्छा है, पर अपने ने समय बहुत खराब कर दिया, आपने बहुत लेंथी कर दिया। इससे अच्छा अगर आप इसको बिल्कुल शॉर्ट कर सकते हो, जिसके अंदर आप ऐसे लिख दे भाई यह प्रकरण, या फिर यह की प्रकरण में, प्रकरण भारतीय न्याय संहिता की धारा एक के अंतर्गत अपहरण का अपराध, अभियुक्त इसका नाम ए पुत्र, ठीक है, पुत्र जो भी है, ये निवासी जो भी है, अपराध अपहरण का अपराध अभियुक्त ए पुत्र निवासी, और पुत्र हो गया, उम्र हो गया निवासी के विरुद्ध, ये अगर आपको लिखना है तो, ठीक है। हाँ जी, हाँ लिख सकते हो साहब, बिल्कुल लिख सकते हो। अब एक चीज ध्यान रख लेना, मैं आप लोगों से बार बार इसलिए बुलवा रहा हूँ, जजमेंट राइटिंग में कुछ सही कुछ गलत नहीं है कि मैं बोलूँ कि नहीं ऐसा ही होता है, इसके अलावा कुछ होता नहीं, सर सब सही है। बस कहानी ये है कि हमको लिखना उस हिसाब से कि अपना पेपर कंप्लीट हो। लिखने में आप चाहे कितना भी लिख लो, अब इसको आप चाहे 10 लाइन में लिख लो, कोई गलत थोड़ी हो जाओगे आप। और बात ये है कि अपने को जजमेंट राइटिंग पूरी करनी होती है वहां पे, तो इसको 2 लाइन या तीसरी लाइन से ऊपर जाने नहीं देना, कि अपने जो नोटबुक में लिख रहे हैं ना, वो 2 से तीसरी लाइन से ऊपर नहीं जाना। इसलिए मैंने बोला कि 3 पॉइंट लिखना मात्र, आरोपी का नाम, अपराध किस सेक्शन में है और अपराध कौन सा है, सिर्फ 3 पॉइंट लिखना। अब उसको चाहे आप कैसे भी लिखना, इससे ऊपर मत लिखना, ना हमको थाना लिखना है, ना हमको और कुछ लिखना है, कोई भी सवाल कुछ भी। हम्म, हम्म। एक मिनट दोबारा बताएंगे, आप थोड़ा काफी अच्छे से बता रहे हैं। उक्त प्रकरण में, हाँ 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 हाँ, उम्र, हाँ हाँ हाँ, विरुद्ध धारा एक भारतीय न्याय संहिता, ये, हाँ वही के अंतर्गत अपहरण का अपराध, का अपराध विचारणीय है। ये लो, अब आप लोग के आगे 2 लाइनें, आप खुद एग्जामिनर हो, कोई आप अपने आप को खुद जज कर सकते हो। ये एक लाइन आई,
हो सकता है और भी ऑप्शन हो। आप में से कई लोग तो सिर्फ इस डर के मारे नहीं बता रहे हो कि यार हम गलत ना हो, और पहले मैं बोल रहा हूँ गलत कुछ नहीं है। हो सकता है आप में से कोई अपनी बात ना बता रहे हो और हो सकता है उसकी लाइन बहुत ही अच्छी बने, पर आपकी जब भी इच्छा करे तब बता देना। एक ये लाइन है आपके आगे, पढ़ लो इसको आराम से। एक ये लाइन है, कौन सी लाइन को पढ़ के आपको लग रहा है कि यार ये लाइन बड़ी पढ़ के अच्छी लगी, जो भी आपको अच्छा लग रहा है। हाँ जी। अरे आप पढ़ रहे हो यार, आप इतने तो यार, इतना तो खुद पे विश्वास करो यार, ऐसे मत करो। इतना खुद पे विश्वास रखो कि यार हम बता सकते हैं। आप जज की तैयारी कर रहे हो, जज बनने जा रहे हो आप लोग। जजमेंट की जिस जजमेंट की जिस दिन जजमेंट की जिस दिन तैयारी कर रहे हो ना, उस दिन मान के चलो आप जज बन चुके हो। आप तो बस अब जजमेंट लिखने की, निर्णय लिखने की तैयारी कर रहे हो। ये आपकी ट्रेनिंग चल रही है कि आपको जजमेंट कैसे लिखनी है। अब डर के नहीं लिखनी जजमेंट। जजमेंट ऐसे लिखनी है कि मैं जज हूं और मैं निर्णय लिख रहा हूं, मैं जो लिखूंगा वही सही है, बाकी सब गलत है। बताओ ये वाली लाइन है या ये वाली लाइन? इसकी बात कर रहे हैं आप? इसकी बात कर रहे हैं आप? अब एक सवाल है, भाई आपको ये उससे अच्छा क्यों लगा? भाई आपको क्यों लगा यार ये बड़ा सही लिखा हुआ है? बहुत ही सिंपल सा लिखा हुआ है, बड़ा सिंपल सा, कि पढ़ के समझ आ गया, दो लाइन पढ़ी समझ आ गया। आप सभी ऐसा कर सकते हो, मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, आप सभी ऐसा कर सकते हो। बस मैं बार बार आप लोगों से इसलिए लिखवा रहा हूँ कि भाई एक तो आप लोग खुद से दिमाग लगाओ, खुद से कोशिश करो कि अच्छा इसको ऐसे लिखना है तो कैसे लिखें। क्योंकि जब आप खुद से कोशिश करोगे और खुद की गलतियां पकड़ोगे ना, कि हाँ यार मैंने कोशिश की थी पर मेरा सही नहीं हुआ, और जब आप खुद से कोशिश करोगे और आप सही भी करोगे तो आपको वो हमेशा के लिए याद रहेगा। अब कुछ नहीं है, पैरा वन में क्या आएगा? पैरा वन में क्या आएगा? पहला पैरा में क्या आएगा? पहले पैरा रहो। हाँ, और कोई फिक्स लाइन नहीं रखनी उसकी, उसकी सिर्फ इतना याद रखना है कि भाई इसमें मेरे को इतना लिखना है कि भैया इस प्रकरण के अंदर आरोपी जिसका नाम ये है उसके ऊपर ये धारा है, उसकी ये आरोप लगे हैं या ये आरोप विचारणीय है इस प्रकरण। ये तीन बातें लिखनी है, वो चाहे आप कैसे भी लिखना, कोई भी दिक्कत नहीं। कोई फालतू के अंदर रटना नहीं है, जजमेंट जजमेंट रटी नहीं जाती है। कोई दिक्कत, कोई सवाल, ताकि मैं आगे चल सकूं। अब आ जाइए, अब आप लोगों का फेवरेट पैरा, प्रकरण के तथ्य संक्षेप में ये हैं। ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस। ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द, चलो अपने केस में तो अपने पास फैक्ट ही मोटा मोटी है। ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस कभी भी डिटेल में नहीं लिखना। ये फालतू का काम कभी मत करना कि वहां जो केस आ रहा है उसी को एज इट इज नोट करो, नहीं। आपने इस केस को 2 या 3 बार पढ़ लिया है, आपको पता है, बस उसी को ब्रीफ में लिखना है। ना वहां ये सोचना है, ना डरना है कि यार मेरा ये पॉइंट ना मिस हो जाए, मेरा वो पॉइंट, कुछ नहीं। बस 2-3 बात ध्यान रखनी है कि भाई अगर आपको केस में तारीख दी गई थी कि एफआईआर कितनी तारीख को दर्ज हुई, ऑफेंस कितनी तारीख को हुआ, या फिर किस थाने में एफआईआर दर्ज हुई, ठीक है, पुलिस स्टेशन कौन सा है, ये कुछ एक बेसिक सी बातें होती हैं। ऑफेंस कितनी तारीख को हुआ, एफआईआर कितनी तारीख को दर्ज हुई, एफआईआर किस पुलिस स्टेशन में हुई, आरोपी का नाम क्या है, विक्टिम का नाम क्या है, ये कुछ एक बेसिक से होते हैं जो आपको वहां लिखने होते हैं। अगर उसमें भी कोई एक आधा मिस भी हो गया ना, कोई समय वो में लिखना रह गया, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना घबराना मत कि अरे यार मेरे से ब्रीफ फैक्ट में ये पॉइंट, फिर उसी पे रुके हुए हो कि नहीं मैं इसको काट दूं फिर मैं ये कर दूं, कुछ ऐसा नहीं है। ब्रीफ फैक्ट का मतलब यही होता है कि साहब मैं मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, मोटी मोटी बात इस केस की क्या है, डिटेल में नहीं कि एक एक शब्द, एक एक लाइन लिख रहा हूँ मैं, कि जो नहीं वो जजमेंट राइटिंग का क्वेश्चन होता है उसी को लगे हैं पूरा लिखने, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अब लिखो ब्रीफ फैक्ट, आप अपने हिसाब से क्या ब्रीफ फैक्ट लिखोगे, क्या संक्षेप में लिखोगे, कि भाई अपने हिसाब से लिखो, कुछ भी बोलो, बताइए क्या लिखोगे। हाँ जी, क्या लिखोगे? बस वो लिख दो। हम्म,
ये कहाँ ये तो बात मैंने आपको बताई नहीं कि उदयपुर से जोधपुर आया, मैंने बताई ऐसी बात? मैंने तो बताई नहीं ऐसी बात। देखो, हाँ, जब अपने लिखी ब्रीफ में रहे अपने क्यों सोचे, क्यों इतना दिमाग को लोड है? मैंने जब आपको फैक्ट बताया, मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला भैया पी ने, लड़की का नाम क्या रखा था, पी ना, पी एक लड़की है, उसने एफआईआर दर्ज कराई है, इतनी तारीख को, सीधा लिखो कि भैया ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ केस, या संक्षेप में जो तथ्य हैं वो इस प्रकार है कि विक्टिम, जिसका नाम है पी, नहीं पता, बाकी कुछ नहीं पता, विक्टिम पी निवासी कहाँ की है, जोधपुर की, उसने इतनी तारीख को एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें उसने ये एफआईआर दर्ज कराई जिसमें उसने ये आरोप लगाया कि भैया ये जो अभियुक्त है ए, निवासी ये इतनी तारीख को, अगर तारीख नहीं है तो छोड़ देना, अगर तारीख है तो ये इतनी तारीख को उसके घर आता है, उसको बहला फुसला कर उसके घर से ले जाता है, इतना ही देखना है, घर से ले जाता है, या अगर लिखा हुआ है, अगर जैसे बहला फुसला तो वो शब्द लिख देना, अगर लिखा हुआ है कि भाई उसको बहला फुसला कर उसके घर से लेके जाता है, कि ये कह के कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, उसको वहां से वो जयपुर ले जाता है, फिर वो उसको जयपुर स्टेशन पर लेकर जाता है और जयपुर स्टेशन पर छोड़कर भाग जाता है, फिर विक्टिम अपने घर आती है और इतनी तारीख को एफआईआर दर्ज कराती है, बस, कुछ नहीं। अगर इसमें कुछ मिस भी कर जाओगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ये बोल दूं कि अरे यार मैं तो ये समय मिस कर गया, मैं ये पॉइंट मिस कर गया, मैं ये मिस कर गया कि यार मैंने ये नहीं बताया उनको कि फिर वो जयपुर में गए तो वो रहे कहाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने पहले ही लाइन में हम अपने आप को डिफेंड कर लिया है कि साहब हम ब्रीफ में बता रहे हैं फैक्ट को, अगर कोई एक आधा पॉइंट मिस भी हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका ये जो ब्रीफ फैक्ट जब लिखोगे तब लोड मत रखना दिमाग पे, ये तो नहीं लिखना, ये तो नहीं लिखना, और उस चक्कर में क्या होगा, जब आप लोड करके लिखोगे ना, तब आप क्या करोगे, जो चीज नहीं भी लिखनी वो भी सोचोगे, ये सोचोगे कि जोधपुर कैसे गया होगा, उदयपुर का रहने वाला जोधपुर कैसे गया होगा, फिर पहले तो ये लिखोगे कि वो उदयपुर से जोधपुर गया, फिर वो कैब करके उसके घर गया, फिर आप ये सब बातें कुछ नहीं लिखना, कोई फालतू की बात नहीं लिखनी, सीधा जैसे जहां वो नहीं, लड़की ने जो एफआईआर में बातें बोली बस वो सीधी लिख दो, बस ये है, एफआईआर की तारीख हो तो लिख दो, ऑफेंस का अगर समय है तो लिख दो, आरोपी है, आरोपी का क्या नाम है, अभियुक्त जिसको अपने बोलते हैं क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है, विक्टिम है उसका क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है, बस ये सब लिख दो, इतना सही है। फैक्ट्स, उसके बाद ये ध्यान रखना है कि एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर के ऊपर जांच हुई या अनुसंधान हुआ, उसके बाद उन्होंने क्या पेश किया, अनुसंधान के बाद क्या पेश किया, हाँ चार्जशीट, और चार्जशीट में क्या लिखोगे आप, आरोप पत्र पेश किया गया अंतर्गत धारा ये, जिसके बेस पर कोर्ट ने प्रसंज्ञान दिया। हमको वो नहीं लिखना होता वहां पे कि जांच हुई किस धारा के अंदर, एफआईआर के सेक्शन लिख रहे हैं, एफआईआर होती है इस सेक्शन में, चार्जशीट कोर्ट के अंदर पेश की इस सेक्शन में, नहीं सेक्शन 173 193 वो नहीं लिखे जाते हैं, वो किताबों में ऐसा लिखा हुआ। अगर आपके पास, अब अपने जो पिछली प्रैक्टिकल जो जजमेंट थी, अब वो जजमेंट उठा लेना जो व्यास जी वाली है, किसी की भी उठा लेना जो अच्छे, नहीं जो मतलब प्रमोशन से, लाइक डीजे कैटर से या फिर एडीजे कैटर से हाई कोर्ट तक गए हैं और जिनका मतलब जो अच्छे जजेस में माने जाते हैं, उनका उठा लेना, है ही नहीं कुछ ऐसा पैटर्न कि वो लिख रहे हैं कि फिर भैया एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, अंडर सेक्शन मान लो एफआईआर की सेक्शन लिख रहे हैं अंडर सेक्शन दिस, फिर उसके बाद चार्जशीट पेश की गई अंडर सेक्शन दिस, और फिर उसके बाद जांच हुई, ऐसा नहीं, सीधा एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद जांच हुई, जांच खत्म होने के बाद चार्जशीट पेश की, चार्जशीट के अंदर क्या क्या है वो लिख देना भाई, चार्जशीट में ये कहा, चार्जशीट के अंदर अंडर चार्जशीट अंडर सेक्शन जो भी है, मान लो सेक्शन 1 है ऑफ दिस, एंड कोर्ट टू कॉग्निजेंस ऑन बेसिस ऑफ पुलिस, ये लिखना है आपने को, मैं आपको लिख दे रहा हूं, आप लोग भी लिखने की कोशिश करना उसी हिसाब से। The brief facts of the case are that on 1 January 2026, victim P lodged FIR in police station Jodhpur, alleging that accused A
सीधा सन ऑफ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। एक्यूज्ड ए, अब तारीख तो लिखी नहीं हुई थी, हम छोड़ दें। एक्यूज्ड केम टू हर हाउस एंड by enticing her, और कैसे भी लिखना है, when took her away by enticing her, या फिर on false promise of marriage, कैसे भी लिख देना कि उसने मेरे को लालच दिया या मेरे को बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और वो मेरे को ले गया। उसके बाद on false promise of marriage to Jaipur, thereafter accused left her at Jaipur railway station। अब कुछ नहीं, सीधा ये एफआईआर में इतनी बातें हुई थी, उसने यही कहा था भाई ऐसे ऐसे करके हुआ, मेरे को जयपुर पे छोड़ गया। अब मैं वापस कैसे आई, मैं बस से आई, मैंने बस के पैसे किससे मांगे, ये क्या मांगे, वो सब बातें हमारा यहाँ पे नहीं लिखी। फिर वो बस पकड़ के आई कि भाई ट्रेन पकड़ के आई कि वो अपने रिश्तेदारों के घर गई, ये हमारा यहाँ पे काम नहीं है। क्योंकि हमारे हमने पहले ही बोल दिया कि भैया हमारे पास समय की कमी है, संक्षेप में लिख रहे हैं, मोटा मोटी बात लिख दी। एफआईआर का नंबर था तो लिख दो, विक्टिम का नाम लिख दो, आरोपी का नाम लिख दो, एफआईआर कितनी तारीख को दर्ज हुई है अगर बताया हुआ है तो लिख दो, अगर ऑफेंस कितनी तारीख को हुआ है वो नाम है तो तारीख है तो लिख दो, समय है तो लिख दो। बस ये बेसिक बातें हैं, जो मेन मेन सी बातें हैं वो सी लिख दो, बाकी कुछ नहीं है। फिर उसके बाद सीधा इन्वेस्टिगेशन was conducted on basis of police report। FIR, sorry, investigation was conducted and charge sheet was submitted alleging offence under section 1 of BNS। And the court took cognizance on the basis of police report। ना तो मैंने रटा ना कुछ, बस मेरे को इतना है कि भाई ऐसे लिखना है। हो सकता है मैं अगली बार लिखूं तो सेम टू सेम ना लिखूं, बट ये कि ऐसे लिखना है, कोई इसका लोड नहीं है और रट पाओगे भी नहीं। फालतू के अंदर रटने जाओगे तो अपना समय ही खराब करोगे, बल्कि जो सीखने वाली चीज है वो सीख भी नहीं पाओगे। अब इसी को हिंदी में लिख कि भाई संक्षेप में या प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि इतनी तारीख को ये जो है इसने एफआईआर लॉन्च कराई, किस थाने में लॉन्च कराई और उसमें उसने क्या कहा। देन उसके बाद ये लाइन कि भाई अनुसंधान हुआ, अनुसंधान के बाद या एफआईआर के बेस पे अनुसंधान, प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर अनुसंधान किया गया, आरोप पत्र अनुसंधान के बाद आरोप पत्र पेश किए गए जिसके अंदर ये कहा गया कि ऑफेंस इस सेक्शन में हुआ है और जो न्यायालय है एंड द कोर्ट टू कॉग्निजेंस ऑन द आरोप पत्र किस कोर्ट में गई, कोई फालतू की बात नहीं लिखनी, समय बचाना है अपने को। ये इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी का कोई भी सवाल कुछ नहीं। हाँ जी, किसी का कोई भी सवाल कुछ भी। हाँ जी, क्लास चल रही है। अभी तो चलेगी क्लास, अभी तो चलेगी, बताओ। हाँ जी, कोई भी डाउट किसी का, कोई भी। लिख लिया, लिख रहे हो तो बता दो, लिख लिया तो बता दो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल लिखो, अपने हिसाब से लिखो और फिर मेरे को भेजना। बस कोशिश करनी है कि जो चीजें आपको अंडरलाइन की बस वो होनी चाहिए, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे ही लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें भी एक ट्रिक होती है, कई बार अगर ऐसा हो ना बिल्कुल ही समय नहीं है तो ऐसे लिख देना
कि भाई जो केस के जो तथ्य हैं, समय सीमा को देखते हुए केस के जो तथ्य हैं जो मतलब उसको रिपीट नहीं किया गया या लिखे नहीं गए हैं। अगर बहुत ही ऐसा फंसे हुए कि यार समय ही नहीं था, 5 मिनट में जजमेंट राइटिंग खत्म करनी थी, तब ऐसा लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पर और कोई ऑप्शन नहीं है, जजमेंट राइटिंग तो कंप्लीट करनी है ना, अदरवाइज इसके नंबर थोड़ी मिलते हैं। हाँ जी। अब इसके बाद पैरा बताओ क्या आएगा। इसके बाद पैरा बताओ क्या आएगा। अच्छा, आरोप पत्र नहीं सुनाओगे उसको। हाँ, आरोप पत्र सुनाओगे तो सही उसको, यार ऐसे क्यों कर रहे हो। ये तो उसका अधिकार है भाई, आरोप पत्र उसको सुनाया जाएगा, प्रक्रिया ये बोलती है कि सबसे पहले जब कोर्ट के पास कोर्ट अगर इसका प्रसंज्ञान ले रही है केस का, तो सबसे पहले उसको आरोप पत्र सुनाएगी कि हाँ भैया ये तुम्हारे ऊपर आरोप लगे हैं, मानते हो कि नहीं किया है कि नहीं किया, बोलो। अगर वो कही गया कि साहब मैं तो मानता हूँ मैंने किया है, होएगा ही नहीं, आगे कहानी नहीं चलेगी। अगर वो कहता है नहीं साहब मैंने नहीं किया, फिर आगे कहानी चलती। तो ये तो मैंडेटरी है कि भैया चार्जेस वर रेड ओवर एंड एक्सप्लेन टू एक्यूज्ड। यहाँ शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। चार्जेस वर रेड ओवर एंड एक्सप्लेन टू एक्यूज्ड टू विच ही प्लीडेड not guilty and claimed to be tried। आरोप पत्र अभियुक्त को सुनाया गया, कोई फालतू में मतलब खुली न्यायालय में सुनाया गया कुछ नहीं, आरोप पत्र उसको सुनाया गया, जिसको लेकर उन्होंने क्या बोला, नॉट गिल्टी, और कहा कि इसकी डिमांड की, ट्रायल की डिमांड की। बस इतना लिखना है और कुछ नहीं है। क्या पॉइंट लिखने हैं, एक ये टाइम में उसको सुनाया गया और उसने क्या बोला, एक उसने बोला कि साहब मैंने ऑफेंस नहीं किया है और मैं डिमांड करता हूं कि मेरा ट्रायल किया जाए, कि आप, मैं डिमांड करता हूं कि आप ट्रायल करो। ट्रायल मतलब कि भाई सामने वाले को बोलो क्या कि केस को प्रूव करें, कोई भी डाउट किसी भी तरह का। अभी आएगा वो भी, अभी आएगा वो, अभी इसके बाद आएगा वो। पिछले पिछली क्लास में अपने ने क्या किया था, पैरा के सीक्वेंस भूल गए क्या, पढ़ के नहीं आए हो क्या। अभी मैंने कहा था पढ़ के आना, ताकि आप लोग इसमें इसी में कंफ्यूज ना रह जाओ कि पैरा कौन सा आएगा। जब यही कंफ्यूज चल रहे हो तो अभी तक इसमें कैसे कमांड बनाएंगे अपने। लिख लिया, लिख रहे हो, ये जितने भी लोग हो, इंग्लिश वाले हिंदी वाले। हाँ जी, क्या कह रहे हैं। साहब आपकी आवाज कट रही है, मेरे को आवाज आई नहीं। हाँ अच्छा, यहाँ पर क्या, हाँ यहाँ ये यही बात है कि अभी आएंगे ना वो, तो प्रोसिक्यूशन एविडेंस अभी कर देंगे अपने। सीक्वेंस यही होता है, अगर सीक्वेंस की बात करो ना, सीक्वेंस ऐसे ही होता है कि कोर्ट के अंदर मान लो केस आता है, कोर्ट पहले केस की कॉग्निजेंस ले लेती है, प्रसंज्ञान अगर कोर्ट ने ले लिया, तो कोर्ट पार्टी से पहले ये पूछते हैं मानते हो कि नहीं मानते हो। वो कहता है नहीं मानता हूं, फिर कोर्ट ट्रायल पे आती है। ट्रायल में कोर्ट क्या बोलती है, पहले प्रोसिक्यूशन को बोलती है, अभियोजन पक्ष को, कि भैया अपने एविडेंस लाओ, बताओ इसने ऑफेंस किया है। तो इसीलिए हम ऐसे तो चला रहे हैं, कॉग्निजेंस ले लिया, गिल्टी वाली लाइन हो गई, अब हम प्रोसिक्यूशन के एविडेंस की बात करेंगे। फिर उसके बाद आरोपी को दोबारा सुना जाता है, सेक्शन 351 बीएनएसएस, जो सेक्शन क्या नाम है 313 सीआरपीसी हुआ करता था। फिर ये पैरा बनेगा, उसके बाद पॉइंट्स बनाए जाएंगे, उसके बाद इश्यूज फ्रेम किए जाएंगे। ये फिक्स होता है, ये प्रक्रिया भी ऐसी ही होती है। कॉग्निजेंस, फिर उससे पूछा जाता है कि ऑफेंस किया कि नहीं किया, वो कहता नहीं किया, ट्रायल कर लो। फिर प्रोसिक्यूशन को कहा जाता है अपने अपने गवाह लाओ भैया, क्या क्या गवाह हैं तुम्हारे, क्या बोल रहे हैं वो। फिर उसके बाद आरोपी को दोबारा पूछा जाता है कि भैया, प्रोसिक्यूशन की गवाही के बाद उसके विटनेस को फिर पूछा जाता है कि बता भैया तेरा क्या कहना है, वो फिर कहता है कि मैंने नहीं किया। फिर मुद्दे बनाए जाते हैं।
इसको लिखो, लिख लिया क्या इसको, हिंदी इंग्लिश दोनों में? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? चार्ज फ्रेमिंग का? चार्ज फ्रेमिंग की बात कर रहे हैं क्या आप? क्या? हम्म, अच्छा अच्छा, कल वाली में क्या, वही मैं आपको कह रहा हूँ भाई, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। मैं इसी में कह रहा हूँ कि भाई आपको सिर्फ जो मेन में ना वही बातें याद रखनी है। हो सकता है मैं आपको कल लिखाऊंगा तो हो सकता है मैं इस लाइन को चेंज भी कर दूं, मतलब बातें ये रहेंगी, पर लिखने का तरीका, क्योंकि इसमें कोई रट्टाफिकेशन नहीं है कि यही होगा, ऐसा कुछ नहीं। आप ऐसे लिख दो, आप कैसे भी कुछ, अगर कोई और एडिशन करना है तो वो भी कर दो, बस मेरी बात ये लिखनी है, कोई कोई ऐसा रूल नहीं है ना। तो इसको लेकर, जजमेंट राइटिंग को लेकर ना, जैसे कहते हैं रिजिड नहीं होना कि यही होगा, ऐसे ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि ये आता है, कैसे लिखना है। जैसे मैंने आपको ये बोल दिया कि भाई ये 3 पॉइंट हैं जो ध्यान रखने की, ये लिखने हैं, अब वो आप चाहे कैसे ही लिख दो, कैसे ही तरीके से लिख दो। जैसे आपने बोला कि भाई आपने ये लिखवाया था, तो आप चाहे वैसे लिख दो, चाहे इस तरीके से लिख दो। अगर आपके पास और भी कोई तरीका है, आप, तभी मैंने बोला कि भाई आप सब लोग अपने अपने तरीके से लिख के भेजो ये चीज। अगर किसी का बहुत ही गलत होगा तो अपने बात कर लेंगे, सबका ही ठीक ठाक होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप उसी तरीके को रखो। कोई रट्टा नहीं है, जजमेंट राइटिंग में कोई रट्टा नहीं है। चले आगे, लिख लिया, लिख रहे हो, इंग्लिश वाले हिंदी वाले? हाँ जी, जी क्या कह रहे हैं? कोई कुछ कह रहा है? करें आगे, कंटिन्यू कर दें? चलो भाई अब आ जाओ, बस लास्ट पैरा करेंगे ना, लास्ट पैरा करेंगे, तो बाकी कल कर लेंगे, कोई बात, कल क्या परसों कर लेंगे। अब आ जाइए, अब इसके बाद क्या पैरा आएगा? अगर हम सीक्वेंस की बात करें, कॉग्निजेंस हो गया, तथ्य के अनुसार उसी में लिख दिया हमने कि भैया कोर्ट ने प्रसंज्ञान ले लिया, ये वाला पॉइंट हो गया कि कोर्ट ने उससे पूछा मानते हो कि नहीं मानते हो, कहता नहीं मानता, ट्रायल कर लो। अब क्या आएगा? अभियोजन पक्ष के साक्ष्य, अब यही पैरा होगा। The prosecution evidences in brief are that, ये प्रोसिक्यूशन के एविडेंस क्या है? अभियोजन पक्ष के साक्ष्य निम्न है, सीधा सीधा सिंपल सा पैरा है, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य निम्न है। अब याद करो अपने ने पिछली क्लास में क्या बोला था कि अभियोजन पक्ष में कुछ सिंपल या डायरेक्ट साक्ष्य होते ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताओ, बताओ कौन कौन से होते हैं? हाँ जी, कौन होता है? हाँ ठीक है, नहीं नहीं नाम बताओ, नाम। विक्टिम, ठीक है साहब, और बताओ? जांच अधिकारी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, और एफआईआर की कॉपी हो गई साहब, और बताओ? और कुछ भी? हाँ जी, किडनैपिंग के केस में कहा कि मेडिकल रिपोर्ट करवाओगे, रटना थोड़ी है कि मेडिकल रिपोर्ट होगी वही। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? अच्छा नक्शा मुखा, हाँ वो तो हो गया, ठीक है, मैप, ठीक है, और बताइए? अब इनमें मत जाना, इतना डेप्थ में मत जाओ, छोड़ दो, क्योंकि मैं इसलिए भी नहीं बोल रहा हूँ जितना डेप्थ में, क्योंकि फिर क्या आप हर केस में आदत डाल दोगे, हर केस में आदत बना लो कि और डेप्थ में जाओ। इतना डेप्थ, मोटा मोटी चलो, कोई ऐसा तथ्य जो उसने बिल्कुल क्लियरली बताओ कि हाँ ये एविडेंस हो सकता है, इतना ही बताए थे। मोटा मोटी उठाते हैं, डेप्थ में नहीं जाना, मोटा मोटी उठाओ। तो उसने क्या बोला कि भैया वो मेरे घर आता है, तो वैसे अपने सीसीटीवी कैमरा बोल देंगे कि साहब उसके घर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे, छोड़ो। उसने उसको फोन किया था, फोन कॉल का रिकॉर्ड, छोड़ो ये सब बातों मत जाओ। उसके घर आता है, उसको ले जाता है, स्टेशन जाते हैं, स्टेशन से आते हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हो? वही तो मैं कह रहा हूँ, अपने फालतू की जिन चीजों में पढ़ना ही नहीं है, छोड़ दो। अगर बिल्कुल लिखा होता वहां पे कि उसके घर में सीसीटीवी लगे हुए थे,
तब अपने ध्यान देते कि यार उसने बोला है सीसीटीवी लगे हुए, मतलब वो चाहता है कि इसको एविडेंस के तौर पर पेश करो। जब बोल ही नहीं रहा, क्यों फालतू में जा रहे हो? जब उसने बोला ही नहीं कि टिकट विकेट छोड़ दो टिकटों विकटों पे, क्योंकि हमको केस खत्म करना है, अपने को फटाफट लिखना है। अगर छोटी छोटी चीजों पे जाएंगे समय खराब हो। कोई बहुत ही चीज क्लियरली लिखी है ना, उस पर ध्यान देना कि यार उसने सीसीटीवी बोला है, मतलब वो चाहता है यहाँ से कुछ एविडेंस के तौर पर। इतना बहुत है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। आरोपी होगा, जांच अधिकारी होगा, जांच अधिकारी की एफआईआर की कॉपी हो गई, मैप हो गया, और एक क्या होगा, जांच अधिकारी की रिपोर्ट, जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जिसको आप लोग चार्जशीट भी बोलते हैं, वो जिसमें उसने बताया कि क्या हुआ है क्या नहीं। आरोपी की तरफ, अभियुक्त की तरफ से कोई आएगा? अभियुक्त की तरफ से, एक्यूज की तरफ से कौन कौन होगा अभियुक्त? अरे एक्यूज होगा खुद यार, वो खुद नहीं आके बोलेगा कि साहब मैंने नहीं क्राइम किया। वो तो होगा, एक उसको डाल दो। उसके अलावा अगर कोई बताए हो तो ठीक है, नहीं तो इसको तो डालना ही डालना है। ये हो गया आपका क्या, क्या होगा ये, DW1। हिंदी में भी ऐसे लिखा जाएगा, DW1, है ना। एडवोकेट, साहब एडवोकेट क्या है, सॉरी एडवोकेट क्या है? एडवोकेट कहां से ले आए, वकील आप, विटनेस। विक्टिम क्या होगा, PW1। जांच अधिकारी क्या होगा, PW2। एफआईआर की कॉपी हो गई आपकी एग्जिबिट P1। मैप मौका मुआयना हो गया एग्जिबिट P2। रिपोर्ट हो गई एग्जिबिट P3। ठीक है, एग्जिबिट P2, एग्जिबिट P3। ठीक है, अब ध्यान दे देना, ये जो मैप वाला है ना, ये इनमें मत लाओ। ये हमेशा मारपीट, रेप, जो मौके पे आप जांच करें तो आपको वहां से, किडनैपिंग के केस में आपको मौके से क्या मिलेगा, मौका मुआयना क्या चीज का करोगे? किडनैपिंग हुई, क्या चीज का मौका मुआयना करोगे आप? मौका मुआयना तो उस चीज करो जहाँ मौके पे कोई क्राइम हुआ हो, तो वहां पे गया साहब, हमको ये पता लगा, देखा, तो हमने आसपास पता किया, तो जो नक्शा हुआ कि भाई वो ऐसे पड़ा था, वो ऐसे खड़ा था, ये था, लड़ाई हुई तो ये हुआ, तो छोड़ दो इसको। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। दोबारा बता दूं अगर पूछना है तो, डाउट आ रहा हो तो। एफआईआर की कॉपी थी और एक इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट। हाँ जी, दोबारा बता दूं क्या, अगर पूछना है तो? ठीक है, ये ध्यान रखना। ये इसलिए क्योंकि अपना समय बचेगा। ऐसे तो अपने एविडेंसेस कितने भी बना लो, बनाते जाओ चाहे, ये आप लोगों को ऑब्वियस नॉलेज तो है ही, बनाते जाओ, कितने भी एविडेंस बनाते जाओ, अपने को लिमिटेड रखने की, अपना आंसर समय पे खत्म। लिख दो भैया, क्या लिखोगे इस पैरा में, क्या लिखोगे इस पैरा में? हाँ, सीधा सीधा शॉर्ट में, प्रोसिक्यूशन एविडेंस इन ब्रीफ, या प्रोसिक्यूशन एविडेंस आर, या फिर अभियोजन पक्ष के गवाह निम्न है। सीधा सीधा पेश कर, निम्न है। मान लो पहला विक्टिम का क्या नाम है उसका, पी, है ना, विक्टिम PW1। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर IO का नाम दिया हो तो ठीक है, ना सीधा लिख देना IO PW2। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, या सॉरी एफआईआर कॉपी एग्जिबिट P1, कॉमा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। किसमें आएगी साहब, डॉक्यूमेंट? नहीं, अपने को तो अब ऐसे तो फिर अपने अगर प्रैक्टिकल बात करें तो प्रैक्टिकल तो ऐसे होता है, वो एक डब्बा बनाते हैं, एक डब्बा होता है ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये है ओरल P1 P2, ये है इतना समय कहाँ होगा अपने पास, इसलिए ये पैटर्न है। और ये पैटर्न ऐसा नहीं गलत है, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये पैरा में लिख रहा हूँ तो गलत नहीं है। जो मनोज व्यास जी की मैंने आपको जजमेंट भेजी है, या फिर आप कोई भी जजमेंट उठाओगे, लगभग जजमेंट में आपको पैरा में मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि पैरा में होता नहीं है, पैरा में है, पैरा वाइज लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, आजकल नहीं वो सेट परफॉर्मा चलने लग गए हैं आप, जजमेंट के भी जो शुरू के जो एक दो पार्ट है ना, उनके सेट परफॉर्मा चलने लग गए हैं। तो क्या वो
डब्बा बना ही आता है सीधे, उस परफॉर्मा उसमें भर देते हैं सीधा, तो समय बचता है उससे। तो आप ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। प्रोसिक्यूशन एविडेंस आर एज फॉलोज, तो सीधा लिख देना, या अभियोजन पक्ष के गवाह निम्न है, सीधा लिख देना। और अभियोजन के लिखने हैं, आरोपी वाले मत लिख, अभियुक्त वाले मत लिख देना इसके अंदर, मरवा दो कहीं उसको, उसको ठोक दो। जब लिख रहे हो अभियोजन पक्ष के, तो उसके लिए क्यों लिखोगे? ठीक है। चलो ठीक है। अब आप लोग की क्लास आज की इतनी रखते हैं। आप लोग आज की क्लास को कोशिश करना पढ़ने का, और जितना आपने लिखा है कोशिश करना, जो पार्ट 2 जो अपने हालांकि पढ़ चुके हैं, कोशिश करना पार्ट 2 को खुद से करके भेजने का, ताकि अपने उसको देख लें, चेक करवा लें। कोई डाउट रहे, कुछ भी रहे तो पूछ लेना। ठीक है। कोई समस्या, कोई सवाल, कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। हाँ जी। ओके जी, वेलकम वेलकम। कोई भी सवाल कुछ भी है जी, वेलकम साहब, वेलकम। कोई भी किसी का सवाल है तो पूछ लो, मैं वेट कर रहा हूँ, अदरवाइज क्लास खत्म है, आप जा सकते हैं। कोशिश करना खुद से लिखने की, फिर उसको भेजना। अपने अगली क्लास में दोबारा पार्ट 2 से ही चालू करेंगे, वैसे दोबारा से इसी को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, किसी का कोई सवाल नहीं है, क्लास खत्म कर दें फिर अब। ठीक है। थैंक यू।